दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। दोस्तों यहां पर एक बड़ी अपडेट को लेकर हम आपके बीच आए हैं, जो कि एनआईएस से डीएलएड कर रहे शिक्षकों के लिए है। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि दोस्तों अगर आप यहां पर डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अनअकैडमी पर लगातार हमारे तरफ से कोर्स 508, 509 और 510 के लिए नोट्स आ रहे हैं, तो उसे जाके आप लोग जरूर लगातार देखते चलें। और साथ ही साथ अगर आपको शॉर्ट नोट्स लेना है तो उसके लिए भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक दिया गया है, वहां पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर देख सकते हैं कि कोर्स 508 और 509 और 510 की हिंदी में शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ जारी कर दी गई है। उस लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करने के बाद आप ये पूरा देख सकते हैं और उसके बाद जो भी लेना है उस इमेज पर आप क्लिक करके आप जो है वो पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर आप कर रहे हैं यहाँ पर सीटेट की तैयारी, तो सीटेट के लिए आपको लगातार यहाँ पर कोर्सेस आ रहे हैं, वहां से जाके आप कोर्सेस देखना ना भूलें। लगातार डेली रात में 9 बजे लाइव क्लास सीटेट के लिए आपका यहाँ पर आता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बड़ी अपडेट के साथ हम आपके बीच आए हुए हैं, चूंकि तो चलते हैं देखते हैं आखिर वो बड़ा अपडेट क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखिए तो एक नई नोटिस यहाँ पर आज यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से बेसिकली निकल गई है, जो कि डीएलएड को लेकर है। और यहाँ पर ये नोटिस के बाद इस पर हम कुछ एनालिसिस भी करेंगे, जो कि आप लोगों के कैरियर के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप नोटिस देखिए तो नए शैक्षिक सत्रों में स्कूल में एक भी नई शिक्षक नहीं रहेगा बगैर डीएलएड के। तो ये बात यहाँ पर नोटिस जारी की गई और उसके बाद यहाँ पर क्या क्या बातें बताई गई वो चीज़ हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की नीति का असर यहाँ पर अब हो रहा है और नए शैक्षिक सत्र में एक भी स्कूल में कोई भी ऐसा नहीं रहेगा और कोई भी स्कूल ऐसा नहीं रहेगा जहां पर पढ़ाने वाले शिक्षक डीएलएड की पात्रता ना रखता हो। सरकार की ओर से यह अल्टीमेटम भी दिया गया था कि अगर कोई शिक्षक प्रशिक्षण से वंचित रहेगा तो सत्र 2019 में उसे नौकरी से वंचित होना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ेगा। जिले में ऐसे शिक्षकों की संख्या करीब यहाँ पर देखिए तो बहुत ज़्यादा थी, जो कि मार्च तक प्रशिक्षण पूरा कर लेंगे। ऐसे शिक्षक जो बीएड या डीएड की पात्रता नहीं रखते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्हें पात्रता हासिल करने के लिए पिछले 10 वर्षों से प्रयास चल रहा था, लेकिन बाध्यता नहीं होने के कारण अप्रशिक्षित शिक्षक प्रशिक्षण लेने में रुचि नहीं दिखा रहे थे। लेकिन बीते साल ऐसे शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाने का अब असर दिखने लगा है। निःशुल्क वो अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 के तहत अगर देखें तो उसके तहत यहाँ पर स्कूलों में शिक्षा की नींव अगर आप देखिए तो उसे मजबूत करने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य दिया गया है। और प्रारंभ में 2015 तक अवसर दिया गया था, इसके बाद भी अधिकांश शिक्षकों ने ध्यान नहीं दिया और वर्ष 2018 में प्रशिक्षण को फिर अनिवार्य कर दिया गया। इसके लिए 31 मार्च 2019 तक का अंतिम अवसर है और डाइट में प्रशिक्षण ले रहे सारे शिक्षक को 15 मार्च तक पात्रता मिल जाएगी। तो ये बात एनआईएस ने यहाँ पर कही है कि जो भी लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं उनको 15 मार्च तक पात्रता मिल जाएगी। इसके बाद जिले में एक भी अप्रशिक्षित शिक्षक नहीं रहेंगे और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंध राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के अनुसार प्रशिक्षण अब अंतिम दौर में है। और बेसिकली वो यहाँ पर कह रहे हैं कि 15 मार्च तक परीक्षा भी पूरी कर ली जाएगी। तो बेसिकली अब यहाँ पर दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भी लोग डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए अगर आप देखें तो आप लोगों को एनआईएस ने फाइनल सेमेस्टर जो है आप लोगों का वो 15 और 16 मार्च को रखा है, अगर आपको याद हो तो। और 15-16 मार्च की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो उस केस में अगर आप देखिएगा तो 16 मार्च तक आपका फाइनल एग्जाम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो जब वो एग्जाम आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप डीएलएड मतलब पूरी तरीके से पात्र हो जाते हैं और किसी भी विद्यालय में जाके आप जो है वहां पर रह सकते हैं, पढ़ा सकते हैं बच्चों को। अब यहाँ पर बात निकल कर ये आती है कि बहुत शिक्षकों के मन में ये कन्फ्यूजन रहती है कि क्या होगा अगर मान लीजिए कि हमारा रिजल्ट तो नहीं निकलेगा या अगर कोई शिक्षक फेल कर जाते हैं। तो बेसिकली दोस्तों जिन लोगों ने, मैं यहाँ पर आपको क्लियर बता देता हूँ, मैंने पहले भी बताया है कि जिन लोगों ने यहाँ पर डीएलएड में एडमिशन ले लिया है उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। 16 मार्च उन लोगों का ऑफिशियल डेट है जब तक कि वो लोग अपना 4th सेमेस्टर पूरा कर लेंगे। इसके बाद अगर कोई बैकलॉग्स बचता है तो वो उसी सत्र का बैकलॉग होगा, चाहे वो 2 महीने बाद ही क्यों ना हो।
ये बात हमें जो है समझना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। इवन दो बाद में भी एग्जाम अगर बैकलॉग का होता है तो, लेकिन जो नोटिफाइड कोर्स है जिसमें कि चारों सेमेस्टर इस 2019 मार्च तक लेनी है, उसकी मार्च 2019 में कोर्स ले ली जा रही है और रिजल्ट बाद में निकलेगा या जो है क्या कहते हैं बैकलॉग अगर बाद में हुआ, लेकिन सत्र आपका 2019 का ही कहलाएगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल कंफ्यूजन में ना रहें, क्योंकि आपको मतलब इससे है कि आपका किस सत्र में आपने एडमिशन लिया है। तो आपने बेसिकली लिया है किस सत्र में एडमिशन, तो आपने लिया है 2019 वाले सेशन में एडमिशन, जो कि मार्च 2019 तक कंप्लीट हो जाएगा। अब उसका रिजल्ट लेट से निकले या उसमें कुछ बैकलॉग का एग्जाम दोबारा हो बाद में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके रिजल्ट में भी 2019 मार्च का ही सेशन लिखाएगा। तो ये चीज आपने बाकी एग्जाम्स में भी देखे होंगे, इवन दो सत्र डिले भी होता है लेकिन सत्र आपका वही कहलाता है। इसलिए आपका वही सत्र है और आपने एडमिशन जो लोग ले लिए हैं उन्हें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आप लोग कुछ भी बिल्कुल चिंता मत करिए और आराम से आप जो है अब यहां पर पूरी तरीके से जुड़ जाइए कि किस प्रकार से आप आगे के अपने कैरियर को बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने योर ऑनलाइन पार्टनर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी हमारे कोर्स हैं उसका आनंद उठाइए। और जैसा मैंने कहा कि अनअकैडमी पर भी लगातार आपको शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं, तो आप जाके वहां पर शॉर्ट नोट्स को देखिए और उसके बाद आप जो है यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वहां पर अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए दीपक हिमांशु को, ताकि आगे की वीडियो की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, जय हिंद।